मॉर्निंग बच्चों। वृक्ष अपने काटने वालों को भी छाया फल और लकड़ी देता है। प्रस्तुत पंक्ति को आधार बनाकर एक लेख और कहानी। वृक्ष कभू नहीं फल बखे। वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। नदी न संचय नीर। नदियाँ अपना जल जो है स्वयं नहीं पीती हैं। परमार्थ के कारण दूसरों की भलाई के लिए ही सज्जन पुरुष इस धरती पर शरीर धारण करते हैं। परमार्थ का यदि कोई उदाहरण है तो वे है वृक्ष। ये सही है कि वृक्षों का जीवन परोपकार अथवा दूसरों की भलाई का सबसे बड़ा एवं जीता जागता उदाहरण है। एक वृक्ष अपने जीवन काल में अपनी लकड़ी, पत्ते, शाल और जड़ देकर मानव मात्र का कल्याण करता है। कहा भी गया है कि एक वृक्ष लगाना 100 पुण्यों से भी बढ़कर है। आदिकाल से मानव एवं प्रकृति का संबंध बहुत ही घनिष्ठ एवं अटूट रहा है, कभी नहीं टूटने वाला। मानव जब वनों में अकेला फिरता था तब वृक्षों ने उसकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा माता पिता के सम्मान उसकी देखभाल की। जलाने के लिए लकड़ी दी, घर बनाने के लिए शाखाएं और पत्ते दान किए, खाने के लिए मधुर एवं रसीले फल दिए। वस्त्र के रूप में भी उसने पत्तों की ही मदद ली। कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं जिसने वृक्षों की परोपकारिता एवं मानवता का गुणगान ना किया हो। यदि सृष्टि संसार में वृक्षों का अस्तित्व ना होता तो मानव भी जीवित ना रह पाता। प्राण वायु से लेकर वर्षा कराने में भी वृक्षों के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इतना होने पर भी वृक्ष अपने अस्तित्व को लेकर आज चिंताजनक स्थिति में है। मानव आधुनिकता की दौड़ में शामिल होकर वृक्षों का कटान कर रहा है। वनों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने ही जीवनदाता पर कुल्हाड़ी से लगी चोट कुठाराघात कर रहा है। पर महान है वृक्षों का जीवन जो अपने ऊपर कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी छाया फल और लकड़ी देते हैं। संत कवि तुलसीदास जी ने वृक्षों के इसी साधु स्वभाव के कारण उनकी तुलना संत जनों से की है। इस संदर्भ में एक लघु छोटी सी कथा इस प्रकार है। एक छोटा सा लड़का अक्सर पेड़ के नीचे खेला करता था। वह पेड़ भी उसको अपने आसपास हंसता खेलता देखकर प्रसन्न होता था। पेड़ और बच्चे में गहरी दोस्ती हो गई। पेड़ बच्चे को फल देता, खुश होकर उसके ऊपर फूलों की वर्षा करता और खेलते हुए जब वह थक जाता तब ठंडी ठंडी हवा के झोंके देकर उसे आराम पहुंचाता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी होगी। अब उसके पास वृक्ष के नीचे खेलने का वक्त भी ना था। वृक्ष बहुत उदास हुआ। एक दिन वह लड़का फिर उसके पास आया और अपना घर बनाने के लिए वृक्ष से उसकी लकड़ियां चाही। वृक्ष ने सहर्ष खुशी से स्वीकृति अनुमति दे दी। लड़का कुल्हाड़ी लेकर आया और वृक्ष पर ताबड़तोड़ वार करके उसने लकड़ियां जमा की और चला गया। वृक्ष आज बहुत क्रूप गंदा लग रहा था। जगह जगह उसके शरीर पर घाव हो गए थे, पर उसने उफ तक न की। वह खुश था कि उसका घर बस गया है। आगे भी आवश्यकता अनुसार वह लड़का वृक्ष के पास आता और अपने परिवार के लिए बहुत सारे फल फूल लेकर चला जाता। पेड़ बिल्कुल अकेला पड़ गया था, लेकिन लड़के की हंसी खुशी देखकर वह संतोष कर लेता था। धीरे धीरे समय बीता। लड़का बूढ़ा हो गया, उसके बच्चे बड़े हो गए, नौकरी की तलाश में सब शहर चले गए। बूढ़ा बिल्कुल अकेला हो गया। एक दिन जाड़ों की रात में जब ठंड से ठिठुर रहा था तब वह लकड़ियां लेने फिर वृक्ष के पास गया। बूढ़े की कमजोर और दयनीय हालत देखकर वृक्ष जैसे सब समझ गया। उसने बूढ़े से कहा, मेरी कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आग जलाओ और अपनी सर्दी दूर करो। बूढ़े को लगा कि जैसे उससे उसका कोई पुराना मित्र मिल गया है। उसकी आंखें भर आई, वह खूब रोया। वृक्ष ने फिर उसे खाने के लिए फल दिए। पुराने दिन फिर से लौट आए। बूढ़ा अब अपना ज्यादातर समय उस वृक्ष के पास ही गुजारता था। पेड़ की ठंडी छांव उसे बड़ी राहत देती थी। वृक्ष को भी अपना पुराने साथी मिल गया। अंत में जब उसे छोड़कर चले गए थे तब वृक्ष ने ही उससे सच्चा रिश्ता निभाया।
ये छोटी सी कहानी है वृक्षों के निस्वार्थ बिना स्वार्थ जीवन की, उनके परोपकार की, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत, जन्म से लेके मृत्यु तक, जहाँ तक के अंतिम संस्कार में भी वृक्ष अपने फूल लकड़ी देकर मानव को अपनी श्रद्धांजलि देता है। वृक्ष प्रकृति का एक अभिन्न, एक जैसा, जो अलग ना हो एवं महत्वपूर्ण उपादान है, उपहार है, जो बिना कुछ कहे मानव को सीख देता है। इतना नहीं तो कुछ ना कुछ परोपकार हम भी करें। धन्य है, महान है वृक्ष जो अपने काटने वाले को भी छाया, फल और लकड़ी देता है। तो हमें वृक्षों के महत्व को समझना चाहिए। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।